दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का हमारा इतिहास का क्लास में। आज हम इतिहास को समझेंगे। इतिहास में जो हमें उलझन होती है उसको समझेंगे। इतिहास पढ़ने को का तरीका के बारे में जानेंगे। बहुत लोग इतिहास को बीच से उठाते हैं और पढ़ने लगते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप अगर इतिहास को बीच से उठाकर पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी और इतिहास आपको बोरिंग लगेगा। लेकिन वही आप इतिहास को सीक्वेंस से पढ़ते हैं, इतिहास को शुरुआत से पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्ट आएगा। अरे इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। इतिहास में यही होता है। जिस तरह सीरियल देखता है ना लोग तो कहता है कि अगला एपिसोड में क्या होगा, वैसा ही इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग बाबर के बारे में पढ़े, अच्छा बाबर के बारे में पढ़ लिए, अच्छा हुमायूं में क्या होगा, हुमायूं अपने शासनकाल में कैसी कैसी कार्यकृति किया होगा तो हम लोग जानते हैं। तो ऐसा ही इतिहास को पढ़ा जाता है। इतिहास को आप फुल इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, क्योंकि अपने अतीत और पूर्वजों के बारे में पढ़ना सबको अच्छा लगता है। बाकायदे उसको पढ़ने के लिए हमारे पास सही स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो वही इस क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे कि इतिहास को कैसे पढ़ें, प्लस में इतिहास को बांटा कितने प्रकारों में गया है, इतिहास को कौन सा इतिहास में क्या क्या आता है, यही सब के बारे में मैं बताऊंगी। इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। ये जो वीडियो है क्लास 11 तथा और भी जो कोई भी ऐसा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को भी ये वीडियो यूजफुल रहेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर जरूर करें। देखिए, कहा गया है इतिहास, सबसे पहले हिस्ट्री। इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास से क्वेश्चन आता है, आखिर इतिहास है क्या जिसे हम इतना पढ़ते हैं। इतिहास कहने का अर्थ होता है, ये अर्थ नहीं होता इतिहास कहने का कि हम बीते हुए कल के बारे में पढ़ते हैं। क्या यह कहना सही होता है? ये कहना सही नहीं है। इतिहास का अर्थ ये नहीं होता है। इतिहास का अर्थ हम ये माने तो हम पूर्वजों के बारे में, अपने दादा परदादाओं के बारे में क्यों नहीं पढ़ते? वो तो भी हम बीता हुआ कल है, वो भी तो हमारा बीता हुआ इतिहास है। क्या हम उनके बारे में पढ़ते हैं? तो नहीं पढ़ते। तो आखिर इतिहास की जो डिफिनेशन है वो क्या है? तो मैं आपको सरल भाषा में बता दूं का इतिहास का जो डिफिनेशन है वो यह है कि इतिहास के वह कालखंडों को पढ़ना जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास में उन चीजों को पढ़ना जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और ऐसी घटनाओं को पढ़ना जो महत्वपूर्ण घटना घटी है। इतिहास में महत्वपूर्ण घटना जो घटी है उसके बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं उसी को हम इतिहास कहते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण घटना घटता है तभी तो हम किसी चीज को पढ़ते हैं। इतिहास में कोई ऐसा घटना घटा जो बहुत ही क्या है, एकदम इम्पोर्टेंट घटना है, जिसको बारे में हम लोग को बताया जाता है कि अरे ये जैसे जलियांवाला हत्याकांड हो गया, महात्मा गांधी ने ये आंदोलन किया, हमारा जो आदि इतिहास था, प्राग इतिहास था, आदि मानव था, ये सब का निर्माण किया। तो ये सारी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? इतिहास कहता है। समझ में आया कि इतिहास हम किसे कहते हैं? तो हम महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम इतिहास कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वज में जब हम लोग गुलाम थे उस समय हमारे देश में कौन कौन सी घटनाएं घटी उसके बारे में भी हम इतिहास में पढ़ते हैं। उसके बाद हम जब जो मनुष्य था वो आदि मानव था, तो आदि मानव ने क्या निर्माण किया, हमारी जो सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। हमारे देश में बहुत सारे मुस्लिम आक्रमण हुआ, बहुत सारा ऐसा आक्रमण हुआ जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है? इतिहास का ये सब हमारा काल, ये बीते हुए काल का महत्वपूर्ण कालखंड है, महत्वपूर्ण भाग है, जिसको हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो इतिहास में पढ़ते हैं हम क्या? महत्वपूर्ण भाग को हम इतिहास में पढ़ते हैं। देखो, इतिहास का पिता किसे कहा गया है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा गया। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा गया है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को।
हेरोडोटस को, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा गया है। देखिए ध्यान में रखिएगा, जो पहले जो इतिहास को 3 भागों में बांटा, इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। यही से इतिहास पढ़ने का सही माइंडसेट होता है। पहले हम ये जानते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। वो कौन कौन है? तो देखिए, प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक। प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक। जो प्राग इतिहास है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? तो प्राग इतिहास में हम आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं। प्राग इतिहास में क्या पढ़ते हैं? आदि मानवों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें इसका जो हमारा जो जब धरती पर जो भी मनुष्य थे वो उनका जब मानसिक डेवलप नहीं हुआ था, जो उनका दिमाग था वो उतना डेवलप नहीं हो पाया था, और वो कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बनाए हैं जिससे हम आज भी यूज करते हैं। हमारा देखो आदि मानव जो था वो किस में आता है? प्राग इतिहास में। प्राग इतिहास में मनुष्य का दिमाग उतना विकसित नहीं था, वो धीरे धीरे विकास कर रहा था, उसका जो दिमाग था वो विकासशील था। क्या हुआ? धीरे धीरे वो विकास कर रहा था। इस काल में लोग पहिए का निर्माण करना, आग जलाना, कुत्ते को पालना, यही सब कार्य धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे थे। तो मानव का जो स्टार्टिंग स्टेज है, मानव का जो शुरुआती स्टेज कहाँ से स्टार्ट होता है? तो प्राग इतिहास से स्टार्ट होता है। तो देखो प्राग इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया। प्राग इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहले इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन? प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक। ये 3 भागों में बांट दिए। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने प्राग इतिहास को 3 भागों में बांटा। प्राग इतिहास को कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में बांटा। ये देखिए, एक हो गया पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल। तीसरा हो गया नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये 3 है। किस में आता है? तो प्राग इतिहास में आता है। किस में आता है? प्राग इतिहास में आता है। अब देखिए पूरा पाषाण काल जो था वो कितने वर्ष तक चला? तो लगभग जो 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक चला। जो हमारा पूरा पाषाण काल था वो कितने वर्षों तक चला? 25 लाख से 25 लाख ईसा पूर्व से, सॉरी हमने क्या बोला? देखिए लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से ये 10,000 ईसा पूर्व तक चला। कितने ईसा पूर्व तक चला? 10,000 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखिएगा, ये सब जो क्वेश्चन है ने पूछता है, आपके कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, एग्जाम दीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो हर एक एग्जाम में पूछता है। तो देखिए पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चलता। आप लोग एडी और बीसी में कंफ्यूज होते होंगे कि एडी और बीसी क्या होता है। तो देखिए एडी का मतलब होता है जब ईसा मसीह, इस बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह का जब जन्म नहीं हुआ था, तो जन्म होने के पहले, ईसा मसीह के जन्म होने के पहले जितना भी जो ये होता है वो क्या लिखा था? उल्टा चलता है। जैसे हम लोग 2002, 3, 4, 5 कर्म में सीधा चलता है ने, लेकिन जब बीसी होता है तो उल्टा चलता है। 10, 9, 8, 5, 4, तो ऐसे चलता है। किस में? बीसी में। जैसे कि ईसा मसीह के जन्म जब नहीं हुआ था, ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या चलता था? तो जो तारीख थी वो उल्टी चलती थी। और जब से ईसा मसीह का जन्म, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो तारीख क्या चलने लगी? सीधी चलने लगी। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद हमारा जो तारीख है वो क्या चलता है? सीधा चलता है, जिसको हम एडी कहते हैं। जैसे आज के समय में, आज के समय 2001, 2, 3, 4 ये सब क्या चल रहा? तो ईसा मसीह के जन्म के क्या चल रहा? बाद का समय है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय क्या है? जैसे 1000 से लेकर 500 तक चला, ये सब क्या है? पहले का समय है। और अभी क्या है? ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो एडी और बीसी में, एडी और बीसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने बताया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में लोग क्या था? आदि मानव था। आदि मानव था।
जो पूरा पाषाण काल था उसमें लोग आदि मानव था, वो झिंगा लाला जैसे करके वो अपना जीवन बिताता था। वो क्या करता था, आखेट वगैरह करता था। इसके बारे में भी हम प्राग इतिहास को भी हम पूरा डीपली आप लोगों को बताएंगे। आज हम यही समझते हैं कि इतिहास को कैसे कैसे बांटा गया है। उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल अब मध्य पाषाण काल के बारे में जानते हैं कि मध्य पाषाण काल कितना ईसा पूर्व से कितना ईसा पूर्व तक चला। देखिए, मध्य पाषाण काल जो था वो 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक चला। देखा नहीं, हमने बताया क्या, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर कितना हजार ईसा पूर्व तक, 4,000 ईसा पूर्व तक चला। क्या चला, तो हमारा मध्य पाषाण काल चला। उसके बाद आता है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से लेके कितना हजार ईसा पूर्व तक चला। नव पाषाण काल का जो काल है वो 4,000 ईसा पूर्व से क्या 1,000 ईसा पूर्व तक चला। कितना ईसा पूर्व तक चला, 1,000 ईसा पूर्व तक चला। 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक हमारा नव पाषाण काल चलता है। इस प्रकार हमारा प्राग इतिहास को कुल 3 कालखंडों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। देखिए, मध्य पाषाण में लोग हथियार करना सीख गए थे, हथियार चलाना सीख गए थे, छोटा छोटा हथियार रखना किसमें सीखा था, तो मध्य पाषाण का। पाषाण का मतलब होता है, जैसे पाषाण काल में लोग लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे। उस टाइम जो हथियार होते थे वो पत्थर के होते थे। जो वो लोग पहनता भी था, वो लोग क्या पहनता था, पत्थर का सब कुछ। तो हथियार क्या होता था, पत्थर का होता था। किसमें, तो प्राग इतिहास में। नव पाषाण काल में जो था व्यक्ति क्या सीख गया था, तो खेती करना सीख गया था, अस्थायी आवास, ये सब नव पाषाण काल में सीख गया था। अब देखिए, अब हम आदि इतिहास के बारे में जानते हैं। पहला तो हमने इतिहास का जो पहला पाठ है उसको प्राग इतिहास है, प्राग इतिहास के बारे में बता दिए। अब आदि इतिहास के बारे में जानते हैं कि आदि इतिहास क्या है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, प्राग इतिहास वह कालखंड को कहते हैं, प्राग इतिहास वह कालखंड को कहते हैं जिसमें मनुष्य ना लिखना जानता था और ना पढ़ना जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। लेकिन आदि इतिहास काल में मनुष्य लिखा, वो लोग लिखा लेकिन पढ़ नहीं सका। आज भी हम लोग जो भी प्राग इतिहास काल के लोग लिख के गए हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो हम क्या समझे कि आदि इतिहास में लोग लिखा लेकिन पढ़ नहीं सका। लिख दिया लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि उसको कोई पढ़िए नहीं सका, पूरा डॉक्टरी लैंग्वेज लिख के चला गया। तो देखिए, आदि इतिहास काल में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। आदि इतिहास काल 3,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। आदि इतिहास जो था वो कितना ईसा पूर्व तक चला, तो 3,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक क्या चलता है, आपका आदि इतिहास चलता है। अब देखिए, आदि इतिहास में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम आदि इतिहास में। तो आदि इतिहास में हमें सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने को मिलता है। सिंधु सभ्यता हम किस में पढ़ते हैं, आदि इतिहास में। जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हमें क्या पढ़ने का है, सिंधु सभ्यता। हमारा सिंधु सभ्यता किसमें आता है, आदि इतिहास में आता है, ये ध्यान में रखिएगा। वैदिक पीरियड किसमें पढ़ते हैं, तो हम आदि इतिहास काल में पढ़ते हैं। हमारा ताम्र पाषाण काल भी किसमें आता है, तो आदि इतिहास काल में आता है। वैदिक काल में हम पढ़ेंगे कि वेद की कुल 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे, वैदिक काल में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये सब आदि इतिहास में ये आता है। आदि इतिहास में क्या क्या आता है, तो हम एक वर्ड को 2 से 3 बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोगों को याद हो जाए। तो देखो, आदि इतिहास काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वैदिक काल के बारे में, ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। हम आदि इतिहास को एक एक करके आप लोगों को पढ़ाएंगे, फिर प्राग इतिहास को भी एक एक करके सबको हम पढ़ाएंगे। अब देखिए, ऐतिहासिक आता है, ये जो है
ये सबसे बड़ा, ये जो आप ऐतिहासिक देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा इतिहास का सबसे बड़ा भाग यही है। इतिहास, ऐतिहासिक ही इतिहास का सबसे बड़ा भाग कहा गया, क्योंकि इसमें हमको बहुत कुछ पढ़ना है। ऐतिहासिक में ही हमें बहुत कुछ पढ़ना है। ऐतिहासिक में ही हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है। ऐतिहासिक में हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना, मध्य इतिहास के बारे में पढ़ना, आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ना और विश्व के बारे में पढ़ना। ये ऐतिहासिक में हमें पढ़ना है कि कैसे मुगल आया। ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे मुगल कैसे आया, मुगल हमारे भारत पे आक्रमण कैसे किया, हम लोग आज़ाद कैसे हुए। विश्व के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब का अलग अलग पार्ट है, उन लोग को हम अलग अलग पार्ट में बांट के पढ़ाएंगे। तो पहले हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल में, फिर मध्य के बारे में पढ़ते हैं, फिर आधुनिक के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम विश्व इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे क्या पढ़ते हैं? ऐतिहासिक पढ़ते हैं। तो यही स्ट्रेटजी होता है बाबू हिस्ट्री पढ़ने का। अगर ये रणनीति जो इतिहास पढ़ने का को समझ गया, वो इतिहास को सफलतापूर्वक पढ़ लेगा और उसको समझ में भी आता है। आप भूलिएगा नहीं इतिहास को अगर वैसे पढ़िएगा तो। देखिए आराम से पहले इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, प्राग इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक। अब हम पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? तो प्राग इतिहास। पहले हम प्राग इतिहास का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, उसके बाद हम आदि इतिहास का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम ऐतिहासिक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपका हिस्ट्री समाप्त हो जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता, पहले वो आदि इतिहास पढ़ेंगे, फिर प्राग इतिहास पढ़ेंगे, फिर वो ऐतिहासिक पढ़ेंगे। इस तरह से इतिहास नहीं पढ़ा जाता। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें। जय हिंद।